नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक हाउस प्लान को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लान को हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो ये है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर प्लान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार पार्किंग है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टेयरकेस है, यहाँ पे है दोस्तों बेडरूम, यहाँ पे है दोस्तों डाइनिंग हॉल, यहाँ पे है दोस्तों ड्राइंग रूम, यहाँ पे है दोस्तों और एक बेडरूम, यहाँ पे है दोस्तों किचन और यहाँ पर है दोस्तों टॉयलेट एंड बाथ। ओके, अब दोस्तों इस प्लान को यूज करके यहाँ पर देखिए हम लोगों ने और एक प्लान ड्रॉ किया है। तो ये है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो इसमें हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया है। तो देखिए यहाँ पर जो कार पार्किंग था तो ये यहाँ पर नहीं होगा, इसके बदले में जो ड्राइंग हॉल यहाँ पर था इसको हम लोगों ने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने एक बैल्कनी बना लिया। तो ये है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर प्लान। ओके, अब दोस्तों हम लोग चाहते हैं इसका एलिवेशन ड्रॉ करना, जैसे कि आपका फ्रंट एलिवेशन हो सकता है, साइड एलिवेशन हो सकता है, एटसेट्रा। तो एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को प्रोजेक्शन लेना होगा। अब दोस्तों प्रोजेक्शन लेने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन लाइंस के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम लोग पहले सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप विंडोज लेयर देख सकते हैं और यहाँ पर जो ब्लू कलर है इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक साइन है। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा लाइन्स आ गया है। तो ये जो लाइन है दोस्तों ये है दोस्तों इन्फिनिटिव लेंथ का और इनकी जो थिकनेस है ये है दोस्तों 0 mm का। तो ये है दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन। तो फिलहाल मैं देखिए इसके ऊपर फिर से क्लिक करके मैं इनको ऑफ कर लूँगा। तो कंस्ट्रक्शन लाइन से कैसे हम लोग एलिवेशन ड्रॉ करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो पहले देखिए मैं एक न्यू लेयर को ऐड कर लूँगा। लेयर की नेम मैं दे दूंगा कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद देखिए जो कंस्ट्रक्शन लेयर है यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा। कलर यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डार्क मेजेंटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। विड्थ को 0 mm रहने दे और लाइन टाइप कॉन्टिन्यूअस और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक न्यू कंस्ट्रक्शन लेयर आ गया है। अब दोस्तों मैं इस हाउस की इस साइड की एलिवेशन ड्रॉ करूंगा। अगर आप कोई भी एक साइड की एलिवेशन ड्रॉ करना सीख गए तो बाकी एलिवेशन भी आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस साइड की एलिवेशन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो पहले हम लोग प्लिंथ को ड्रॉ करेंगे। तो प्लिंथ देखिए यहां से लेके यहां तक आपका प्लिंथ बनेगा। तो इसके लिए मुझको प्रोजेक्शन लेना है। तो यहाँ पर लाइन पे क्लिक करूंगा और दोस्तों वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। इस पॉइंट पे स्नैप लेके मैं एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ओके, इन्फिनिटी लेंथ की आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो गया है। और यहाँ पर भी देखिए मैं स्नैप लेके एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पर भी देखिए लाइन ड्रॉ हो गया है। अब दोस्तों मुझको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। तो फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन भी आ गया है। अब दोस्तों जनरली जो प्लिंथ का हाइट होता है ये होता है 2 फीट का। तो इसके लिए मुझको ऑफसेट लेना है। तो मैं O एंटर करूंगा और ऑफसेट डिस्टेंस मैं ले लूंगा 2 फीट। तो 2 के बाद फीट साइन जरूर देना और यहाँ पर देखिए मैं ऑफसेट ले लूंगा। अब दोस्तों जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट होता है ये आपका जनरली होता है 10 फीट का। तो यहाँ पर देखिए मैं डिस्टेंस ले लूंगा 10 फीट और यहाँ पर देखिए मैं ऑफसेट ले लूंगा। ओके, अब फ्रेंड्स मुझको यहाँ पर प्लिंथ ड्रॉ करना है और वॉल्स ड्रॉ करना है। ओके, तो इसके लिए मैं एक न्यू लेयर बना लूंगा। तो लेयर की नेम मैं दे देता हूं एलिवेशन। और यहाँ पर देखिए कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट को रखता हूं और ओके कर दूंगा। अब दोस्तों मैं एलिवेशन लेयर पे हूं। अब मैं यहाँ पर प्लिंथ को ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ से देखिए मैं 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, और यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं इसका प्लिंथ ड्रॉ कर लूंगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको वॉल्स भी ड्रॉ करना है। तो राइट क्लिक करूंगा, 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूंगा और
यहाँ से देखिए मैं वॉल को भी ड्रॉ कर लूंगा। तो देखिए मेरे पास प्लिंथ भी आ गया है और मैं वॉल भी क्रिएट कर लिया हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप छज्जा देख सकते हैं और यहाँ पर विंडो देख सकते हैं। यहाँ पर छज्जा है तो यहाँ पर जितना भी विंडो और छज्जा है मैं इनको ड्रॉ करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं फिर से कंस्ट्रक्शन लेयर पे आऊँगा, राइट क्लिक करूंगा और वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इस पॉइंट पे स्नैप लेके देखिए मैं एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट पे स्नैप लूंगा, यहाँ पर एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर भी सेम तरीके से ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर एक और यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से देखिए मैं कंस्ट्रक्शन लाइंस को ड्रॉ कर लूंगा। अब दोस्तों देखिए जो सील हाइट होता है ये आपका होता है 3 फीट का। तो यहाँ पर मैं फिर से ऑफसेट लूंगा 3 फीट का। इसके बाद जो विंडोज होता है इनकी हाइट जनरली होता है 4 फीट का। तो यहाँ पर मैं 4 फीट लूंगा और यहाँ पर देखिए और एक ऑफसेट ले लूंगा। अब दोस्तों जो छज्जा होता है, छज्जा की जो स्लैब होता है इसकी थिकनेस मैं यहाँ पर लूंगा 6 इंच और यहाँ पर देखिए फिर से मैं ऑफसेट ले लूंगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको ड्रॉ करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो छज्जा है इसको मैं पहले ड्रॉ करूंगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और इस तरीके से देखिए मैं छज्जा ड्रॉ कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी जो छज्जा है इसको भी मुझको ड्रॉ करना है। फिर से मैं 2 पॉइंट्स लूंगा और यहाँ पर दोस्तों छज्जा ड्रॉ कर लूंगा। फिर दोस्तों यहाँ की जो छज्जा है इसको ड्रॉ करना है 2 पॉइंट्स और यहाँ पर जो छज्जा है मैं ड्रॉ कर लिया हूं। ओके, अब दोस्तों मुझको यहाँ पर विंडो ड्रॉ करना है। तो विंडो ड्रॉ करने के लिए देखिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर दोस्तों मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। अब दोस्तों इस विंडोज की फ्रेम थिकनेस मुझको देना है और जो पैनल हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसको मुझको ड्रॉ करना है। ओके, तो इसके लिए देखिए मैं ऑफसेट लूंगा और ऑफसेट मैं इस बार लूंगा 2 इंच का और यहाँ पर देखिए ऑफसेट लूंगा, यहाँ पर ऑफसेट, यहाँ पर ऑफसेट और यहाँ पर ऑफसेट ले लूंगा। अब दोस्तों मैं मॉडिफाई ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से देखिए फिलेट ऑप्शन को चूज कर लूंगा। फिलेट रेडियस 0 रखना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फिलेट ले लूंगा। तो इस तरीके से देखिए विंडोज की जो फ्रेम है ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब दोस्तों इसमें मुझको पैनल ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 2 पैनल ड्रॉ करूंगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ से 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और देखिए इस लाइन की मिडिल से इस लाइन की मिडिल तक मुझको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए देखिए स्नैप ऑन मिडिल इसको ऑन करके रखना है। तो यहाँ पर स्नैप लूंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्नैप लूंगा, क्लिक करूंगा। ओके, तो मिडिल पे देखिए हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर पैनल मुझको बनाना है। तो फिर से मैं ऑफसेट लूंगा 2 इंच का, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर ऑफसेट लूंगा, यहाँ पर ऑफसेट लूंगा और यहाँ पर ऑफसेट ले लूंगा। अब दोस्तों मैं राइट क्लिक करूंगा और फिलेट को सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। तो हम लोगों ने फिलेट कर लिया है। अब दोस्तों ये है आपका ग्लास पैनल। तो ग्लास पैनल के लिए मुझको यहाँ पर ग्लास इफेक्ट डालना है। तो इसके लिए मैं हैचिंग करूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और दोस्तों यहाँ पर मैं कलर सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं केन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हैच के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पर है दोस्तों ग्लास ऑप्शन। तो इस ग्लास को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, स्केल 0.4 रहने दे और यहाँ पर मैं कर लूंगा ओके। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास इफेक्ट आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पर कलर भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ओके, अब दोस्तों मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा, मॉडिफाई ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर है दोस्तों देखिए मूव एंड कॉपी, इसको सिलेक्ट करूंगा। फिर दोस्तों इस पॉइंट पे मैं रेफरेंस लूंगा और इसको देखिए मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और दोस्तों कीप ओरिजिनल रखिए और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो विंडो है ये आपका बन गया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर भी सेम विंडो बनेगा। तो इसके लिए मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा
और यहाँ पर देखिए मैं राइट क्लिक करूँगा, मूव एंड कॉपी, इस पॉइंट पे रेफरेंस लूँगा और दोस्तों इस विंडो को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राउंड फ्लोर की एलिवेशन है ये हम लोगों ने बना लिया है। अब दोस्तों मैं इन लाइंस को डिलीट कर दूँगा और इन लाइंस को डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर की जो एलिवेशन है ये हम लोगों ने बना लिया है। अब दोस्तों मुझको फर्स्ट फ्लोर की एलिवेशन ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं फिर से कंस्ट्रक्शन लेयर पे जाऊंगा और यहाँ पर देखिए मैं सिलेक्ट कर लूँगा बाई लेयर ऑप्शन को, और बाई लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। इस पॉइंट पे स्नैप लूँगा, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट पे स्नैप लूँगा, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट पे स्नैप लूँगा, इस पॉइंट पे स्नैप लूँगा। ओके, अब दोस्तों मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लूँगा और इस पॉइंट पे देखिए स्नैप लेके मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लूँगा। अब दोस्तों मुझको ऑफसेट लेना है फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट का, तो यहाँ पर मैं 10 फीट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब फ्रेंड्स मैं एलिवेशन लेयर पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से यहाँ तक लाइन लूँगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन लूँगा और यहाँ तक लाइन लूँगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझको छज्जा भी ड्रॉ करना है, तो फिर से देखिए मैं कंस्ट्रक्शन लेयर पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे स्नैप लूँगा, यहाँ पे स्नैप लूँगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे, 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 यहाँ पर। ओके, तो इतना सारा देखिए हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों सील हाइट हम लोग जानते हैं, सील हाइट है दोस्तों 3 फीट का, तो यहाँ पर मैं ओ एंटर करूँगा और 3 फीट की ऑफसेट ले लूँगा और यहाँ पर देखिए मैं एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब दोस्तों विंडोज़ की हाइट है दोस्तों 4 फीट, तो 4 फीट ऑफसेट लूँगा, लाइन ड्रॉ कर लूँगा। छज्जा की स्लैब की थिकनेस है 6 इंच, तो 6 इंच ऑफसेट ले लूँगा और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा। ओके, अब दोस्तों मैं एलिवेशन लेयर पे जाऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुझको छज्जा ड्रॉ करना है, तो राइट क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट्स ले लूँगा, यहाँ पे छज्जा बना लूँगा। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम तरीके से छज्जा बना लूँगा। यहाँ पर भी दोस्तों सेम तरीके से छज्जा ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने छज्जा ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझको विंडोज़ ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए जो विंडो है इनका जो डायमेंशन और इनका डायमेंशन भी सेम है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर दूंगा। तो इसके लिए देखिए मैं इस विंडो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मूव और कॉपी ऑप्शन है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ले लूँगा और इस पॉइंट पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा और ओके कर दूंगा। फिर दोस्तों राइट क्लिक करूंगा, मूव एंड कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे रेफरेंस लूंगा, इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ओके कर दूंगा। फिर से राइट क्लिक करूंगा, मूव एंड कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे रेफरेंस लूंगा और इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए जितना भी विंडो है यहाँ पर भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों इन कंस्ट्रक्शन लाइंस को मैं कर दूंगा डिलीट। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो बैल्कनी की पोर्शन है इसको मुझको ड्रॉ करना है। तो इस बैल्कनी की जो पोर्शन है यहाँ पर भी छज्जा है, तो इस छज्जा को मुझको ड्रॉ करना है।
तो इसके लिए देखिए फिर से मैं 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से हम लोग छज्जा ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और इसके ऊपर जो वॉल है ये भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फिर दोस्तों यहाँ पर जो वॉल है इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये पोर्शन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक कॉलम भी होगा, तो इस कॉलम को भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम नहीं दिखाया है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 9 बाई 9 की कॉलम है, तो यहाँ पर मैं ऑफसेट ले लूँगा और ऑफसेट डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 9 इंच का और इस साइड में ऑफसेट ले लूँगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास देखिए कॉलम भी बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को पैरापेट वॉल देना है, तो पैरापेट वॉल की जो हाइट होगा ये होगा 3 फीट का। तो फिर से मैं कंस्ट्रक्शन लेयर पे जाऊँगा, ऑफसेट लूँगा, इस बार मैं ऑफसेट लूँगा 3 फीट का और यहाँ पर देखिए मैं कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब दोस्तों मुझको यहाँ पर पैरापेट वॉल ड्रॉ करना है, तो इसके पहले मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं स्नैप लेके लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब दोस्तों फिर से मैं एलिवेशन लेयर पे आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और इस तरीके से देखिए पैरापेट वॉल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो जो पैरापेट वॉल है ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मम्टी रूम होगा, तो मम्टी रूम की हाइट होगा 8 फीट का। ओके, तो फिर से कंस्ट्रक्शन लेयर पे जाऊंगा, ऑफसेट लूंगा 8 फीट का और यहाँ पर देखिए कि मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ओके, और यहाँ की जो स्लैब होगा, स्लैब की थिकनेस होगा 6 इंच का, तो मैं 6 इंच ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऑफसेट ले लूँगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको इस मम्टी रूम को ड्रॉ करना है, तो मैं फिर से एलिवेशन पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ओके, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एनोड पे जाऊँगा और अलाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखिए है 1 फीट 5 इंच। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से ऑफसेट लूँगा, तो इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन लेयर पे जाऊँगा, ऑफसेट लूँगा 1 फीट 5 इंच, 1 फीट 5 इंच और इस साइड देखिए मैं एक ऑफसेट ले लूँगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको स्लैब ड्रॉ करना है, तो एलिवेशन पे जाऊंगा फिर से और यहाँ पर देखिए मैं रेक्टेंगल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से देखिए यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो स्लैब है ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझको डोर ऐड करना है, तो डोर ऐड करने से पहले फिर से देखिए मैं कंस्ट्रक्शन लेयर पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों इसकी मिडिल पॉइंट पे मुझको स्नैप लेना है, इस मिडिल पॉइंट पे स्नैप लेके एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो डोर की हाइट हम लोगों ने रखा है 6.8 फीट। तो दोस्तों यहाँ पर मुझको एक ऑफसेट लेना है, तो फिर से मैं कंस्ट्रक्शन लेयर पे जाऊँगा और ऑफसेट लूँगा। इस बार मैं लूँगा 6.8 फीट ऑफसेट और यहाँ पर देखिए मैं ऑफसेट ले लूँगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर फिर से मुझको ऑफसेट लेना है और इस बार मैं ऑफसेट लूँगा 1 फीट 6 इंच और इस साइड में ऑफसेट लूँगा और इस साइड में मैं ऑफसेट लूँगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मुझको डोर ड्रॉ करना है, तो फिर से देखिए मैं यहाँ पर एलिवेशन पे चला जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं स्नैप लूँगा
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डोर बना लिया है। अब यहाँ पर आप फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेम ऐड करने के लिए फिर से मैं ऑफसेट लूँगा और इस बार ऑफसेट मैं लूँगा 3 इंच का। यहाँ पर भी मैं ऑफसेट ले लूँगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने ऑफसेट ले लिया है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से फिलेट को सिलेक्ट कर लूँगा और इस तरीके से मैं फिलेट ले लूँगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया है, तो इसको मुझको ट्रिम कर देना है। तो मैं एनोट पे जाऊँगा, ट्रिम को सिलेक्ट कर लूँगा। ये है दोस्तों लिमिट और इसको मैं ट्रिम कर दूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डोर भी बना लिया है। और अब दोस्तों हम लोग इस कंस्ट्रक्शन लाइंस को हम लोग डिलीट कर देंगे। ओके, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए इतना सा पोर्शन आपका रेडी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझको फिर से ऑफसेट लेना होगा, तो मैं यहाँ पर ऑफसेट ले लूँगा और ये मैं ले लूँगा 6 इंच का और इस साइड पे देखिए मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं ऑफसेट ले लूँगा। ओके, अब फ्रेंड्स चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं थोड़ा सा, तो मैं इसको इंक्रीज कर दूँगा। राइट क्लिक करूँगा और 2 पॉइंट्स ले लूँगा। यहाँ से मैं यहाँ तक ड्रॉ कर लूँगा लाइन और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट्स लूँगा और यहाँ से देखिए यहाँ तक मैं शिफ्ट पकड़ के लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब दोस्तों मैं ऑफसेट लूँगा, ये भी 6 इंच का और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगा। राइट क्लिक करूँगा, 2 पॉइंट्स लूँगा और यहाँ से देखिए यहाँ तक मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ओके, अब दोस्तों मैं इन कंस्ट्रक्शन लाइन को डिलीट कर देता हूँ, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब दोस्तों मैं राइट क्लिक करूँगा, फिलेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इनके बीच में मैं फिलेट ले लूँगा, इसके बीच में फिलेट लूँगा और दोस्तों इनके बीच में मैं फिलेट लूँगा और इसके बीच में मैं फिलेट लूँगा। तो इस तरीके से देखिए जो बैल्कनी की जो पोर्शन है तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको भी मुझको डिलीट करना है। तो इसके लिए देखिए मैं कट टाइप करूँगा, CUT कट, एंटर कर दूँगा। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर स्नैप लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए इस बैल्कनी की जो पोर्शन है ये आपका ओपन है और यहाँ पर है दोस्तों स्टेयर। अगर इस साइड से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो स्टेयर की पोर्शन है तो कुछ पोर्शन यहाँ पर आपका शो होगा, तो इसको हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए देखिए मुझको यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। इस पॉइंट पे स्नैप लेके मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, इस पॉइंट पे स्नैप लेके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ओके, अब दोस्तों मैं एलिवेशन लेयर पे आ जाऊँगा और यहाँ से देखिए मैं कलर सिलेक्ट कर लूँगा, इस डार्क ग्रे कलर को। ओके, अब दोस्तों इस लाइन की मिडिल से इस लाइन की मिडिल तक मुझको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूंगा। इस पॉइंट की मिडिल से इस पॉइंट की मिडिल तक मुझको लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो राइजर्स की हाइट होगा इसको आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट लूंगा, तो ऑफसेट मैं लूंगा 0.625 फीट का और इस तरीके से मैं ऑफसेट लूंगा। ओके, अब दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इनको मुझको ट्रिम कर लेना है। तो इसके लिए देखिए मैं मॉडिफाई ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं ट्रिम को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मुझको लिमिटिंग एंटिटी देना है, तो ये है दोस्तों लिमिटिंग एंटिटी। अब दोस्तों इसको ट्रिम कर लूंगा, इस पोर्शन को मैं ट्रिम कर लूंगा। ओके, अब दोस्तों ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं तो ये है दोस्तों मिड लैंडिंग की लेवल। ओके, तो यहाँ से मुझको फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से देखिए मैं यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ऑफसेट लूंगा 6 इंच का, ऑफसेट 6 इंच का ऑफसेट मैं ले लेता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगा
और यहाँ से देखिए मैं यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब इस एक्स्ट्रा पोर्शन को मुझको ट्रिम करना है, तो इसके लिए मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा, ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये है दोस्तों लिमिट, और इस साइड को मैं ट्रिम कर लूँगा। ओके, तो इसके बाद मैं इन कंस्ट्रक्शन लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो स्टेयर की पोर्शन है तो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, अब दोस्तों मैं इन कंस्ट्रक्शन लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस पूरा एलिवेशन को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मूव एंड कॉपी ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करूँगा। अब दोस्तों इस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूँगा और इसके बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। अब दोस्तों कीप ओरिजिनल के जगह पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा डिलीट ओरिजिनल और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। ओके, और ये लाइन देखिए एक्स्ट्रा आ गया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देख पा रहे हैं मेरे पास पूरा एलिवेशन आ चुका है। तो इस तरीके से इस साइड की जो एलिवेशन है ये आपका आ गया है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो लाइन है इसको डिलीट करना मैं भूल गया, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट करने के लिए देखिए मैं ट्रिम कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। इसको मैं लिमिटिंग एंटिटी ले लेता हूँ और इस पोर्शन को मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टेयर भी ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये है दोस्तों पूरा एलिवेशन। आप चाहे तो यहाँ पर ग्रास वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इस प्लान की इस साइड की एलिवेशन ड्रॉ कर लिया है। तो सेम तरीके से आप इस साइड की एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रंट की एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड की भी एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।